फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं पास हैं और कार्य निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए कार्य निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया 2025 का ऑफिशियल फॉर्म लेकर आए हैं। यदि आप भी इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास रखी गई है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आप भी फॉर्म भर के सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ आपको जो वेतन दिया जाएगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि आपका इसमें 21,700 से वेतन स्टार्ट होगा। ठीक है, 21,700 से लेकर 91,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। तो ऑलरेडी इस वैकेंसीज में आपको वेतन अच्छा मिल रहा है। और यहाँ जो आपकी 10th पास की जो ये वैकेंसीज है, 10th पास की जो ये वैकेंसीज है कार्य निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया, इसकी जो फॉर्म है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना होगा वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज है ये आपकी 1100 प्लस वैकेंसीज है। 1100 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस भर्ती प्रक्रिया के पदों की संख्या जो है कोटिवार बताई गई है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोटिवार कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की महिला है, टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आपको बताई गई है। तो यहाँ से आप ये अपडेट प्राप्त कर सकते हैं कि जनरल की कितनी पोस्ट है। और फिर आपको इसमें बताया कि राज्य की मूल निवासी महिलाओं हेतु 35 जो आपको 36 आरक्षण भी मिलेगा। यानी कि जो आरक्षित कोटा है, स्टेट गवर्नमेंट ने फिलहाल ही कोटा दिया है महिलाओं को कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें महिलाओं को 35 का कोटा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अलग से मिल जाएगा। टोटल वैकेंसीज आपकी 1114 आपको मिल रही है। 1114 पदों पर ये आपकी 10th पास की वैकेंसीज आई हुई है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया इस भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा आपकी रखी गई है 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2025 को कम से कम 18, अधिकतम जनरल कैटेगरी की है 37 वर्ष। जनरल कैटेगरी की है 37 वर्ष। आपकी जो जनरल कैटेगरी महिला है उनके लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 42 ईयर्स आपकी रखी गई है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है आयोग द्वारा जो आपके मैट्रिकुलेशन से यानी कि 10th की मार्कशीट या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जो आपकी उम्मीदवार की जो जन्मतिथि है वही मान्य होगी। यानी कि आपके पास जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है, प्राप्तांक अंक वाली जो मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट है आपके पास है, उसमें जो है एज की गणना की जाएगी। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है कि जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये आप ये अपडेट देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में। सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 962 दिनांक, ये आपको कोई दिनांक नोटिफिकेशन जारी हुआ था स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, उसमें ये बताया गया था कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको आने वाली भर्ती प्रक्रिया में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। फीस कितने रुपए देने होंगे? 100 रुपये का आवेदन फीस आपको इस भर्ती प्रक्रिया में देना होगा। और इसके में फिर आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो नॉर्मली आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कार्य निरीक्षक के पदों पर जो नियुक्ति है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। यानी कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसमें फिर आपको बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होते हुए अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, CBT आपकी होगी, क्योंकि अभी CBT ही आपकी एग्जाम चल रही है और OMR सीट आधारित नहीं है। क्योंकि अभी इसमें यह भी बताया गया है कि हम OMR सीट आधारित एग्जाम भी करवा सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी आपकी करवा सकते हैं। वो फाइनली जो डिपार्टमेंट पे निर्णय होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड जो CBT के माध्यम से लिखित परीक्षा जो आयोजित करवाई जाएगी और लिखित जो पाठ्यक्रम है वो आपका इस प्रकार का रहने वाला है। तो फॉर्म भरने से पहले आप देख सकते हो इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होंगे। 100% आपके होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये आपको यहाँ से देखना होगा। और 10th के और IITI के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इसमें आपको अपडेट बताया गया, सिलेबस संबंधी डिटेल्स। इसके साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको
आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपकी ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें जो प्राथमिकता मिल रही है इसमें आप देख सकते हो मान्यता प्राप्त 10th पास, आप 10th पास हैं, इसके साथ सेकंड क्वालिफिकेशन है आपके, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से ड्राफ्ट्समैन सिविल, ये आप देख सकते हो आपकी ट्रेड आपको बताइए ड्राफ्ट्समैन सिविल, ये आपका सर्वेयर प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्य निरीक्षक आपकी ये रिक्रूटमेंट है और इसकी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको बताई जा रही है 1114 वैकेंसीज। इसके साथ आपको बताया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको 23 पोस्ट मिल जाएगी और जो कैटेगरी वाइज है दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी अच्छी वैकेंसीज मिल रही है। तो यदि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है नौकरी प्राप्त करना चाहता है वर्क इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तो उन सभी के पास एक सुनहरा मौका है। भारत का कोई भी नागरिक इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो आरक्षण का लाभ है वो केवल बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मिलेगा। आरक्षण किनको मिलेगा? बिहार के अभ्यर्थी को मिलेगा। अन्य अभ्यर्थी जो यूपी से अप्लाई करना चाहता है, राजस्थान से अप्लाई करना चाहता है, झारखंड से अप्लाई करना चाहता है, पश्चिम बंगाल से अप्लाई करना चाहता है, उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज है उन्हीं के लिए वो जो है योग्य होंगे, यानी कि उसको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, आवेदन फीस जो आप देखने को मिल रही है उसमें छूट नहीं मिलेगी, अन्य जो भी छूट है आरक्षण संबंधित उसका लाभ अन्य जो राज्य के अभ्यर्थी है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये बड़ी वैकेंसीज आ चुकी है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।